लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की अगर मूल बातों को अगर हम समझे सर, बिल्कुल, तो वो क्या बातें हैं जो एक आदमी को, एक डायरेक्ट सेलर को समझ में आ जाए? डायरेक्ट सेलिंग में मूल बातें हैं जो हमने इस गाइडलाइन से बहुत विस्तार से चर्चा की है सर। इसमें हमने प्रोटेक्ट किया है कि जो डायरेक्ट सेलर हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हैं, उनकी भी हमने प्रोटेक्ट की है। और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के बारे में भी हमने बताया है कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी जो रहेगा वो कौन है, राइट, उसके क्या क्राइटेरिया होंगे, उसको हमने काफी विस्तार से डिटेल में है। हाँ, डिटेल में दिया हमने। उसके बाद डायरेक्ट सेलर जो होंगे उनके डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर के बीच में क्या रिश्ता रहेगा, वो भी हमने बताया है। हमने ये बता दिया है जैसे कि एक अगर कोई डायरेक्ट सेलर है, अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ता है तो वो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, और उस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में रहना जरूरी है, राइट। हाँ, तभी वो उसका ये एजेंट का काम कर पाएगा। और वो भी विस्तार से हमने चर्चा किया है। और उसमें मेन मूल बात यह है कि हमने बहुत कुछ हमें डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो मिले थे जो एक कस्टमर भी होते हैं सर, खुद मतलब कस्टमर भी होते हैं, तो हमने देखा कि उनको डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनियां हो तो बड़ी कंपनियां होती हैं, है ना, उनके लिए 10,000 50,000 लाख रुपया ज्यादा मायने नहीं रखता है, जो जनरल परसेप्शन है और फैक्चुअली करेक्ट भी है। बट जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है उनके लिए मान लीजिए कुछ पैसा लग गया 50,000 10,000, क्योंकि इसमें बहुत जो लोग जुड़े वो उनकी जो फिनेंशियल पोजीशन थी बहुत अच्छी नहीं थी, राइट सर, है ना, अनएम्प्लॉयड डेफिनेटली ये क्लियर है, राइट। ओमेन जो औरतें जुड़ी घर की वो भी ये क्लियर है। इससे साफ ऐसे लोगों को हम इसमें इस इंडस्ट्री ऐसे लोगों के साथ मतलब जुड़ रहे थे जिसमें उनके इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था, राइट। इस वजह से हमने उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की काफी कोशिश की और उसको डॉक्यूमेंट के साथ प्रोटेक्ट किया। हमने ऐसा नहीं बोला कि आप आइए हमारी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, और जब एक बार आपने हमारी कंपनी ज्वाइन की तो हमने आपके साथ रिटर्न एज, अगर मान लीजिए मैं कंपनी हूं और आप डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हैं, तो हमारे आपके बीच में कागज पर पेपर पर एक एग्रीमेंट है। आज कल ऐसा नहीं बोल, मैंडेटरी है यार, हाँ, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हमने ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है या मेरा मेरी लाइबिलिटीज नहीं है जो भी हमने आपको प्रोडक्ट दिया है आपको फर्दर सेल करने के लिए। तो अल्टीमेट जो इसकी जिम्मेवारी होती है, इवन कोई डायरेक्ट सेलिंग के साथ कोई कंज्यूमर आगे फर्दर अपना सेल करता है और कोई कंज्यूमर की कंप्लेन आती है, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, राइट। तो हमने काफी उसको विस्तार से प्रोटेक्ट किया। मतलब उसको जैसे मैंने पढ़ा सर, उसमें ये बहुत क्लियर है कि अगर कोई डायरेक्ट सेलर कोई भ्रामक प्रचार करता है, लोगों को कोई ऐसी बात बताता है जो सही नहीं है, जो कंपनी नहीं दे रही है, तो उनको रोकना कंपनी की जिम्मेवारी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तय करे कि उसके जो डायरेक्ट सेलर हैं वो ऐसी कोई चीज नहीं बोले, ऐसा कोई लालच नहीं दें जो सही नहीं है। वो तो इसी वजह से जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जब आदमी एक दूसरे के साथ साइन करता है तो सिर्फ पेपर नहीं होता, एक दूसरे को असेसमेंट भी करता है। बिगिनिंग में जब आदमी आप हमारे कंपनी से जुड़ रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कि हम आपको ऐसी दे दिए, आपने 2-4 डॉक्यूमेंट देखे, उसको एसेस किया और उसको दे दिए। इसका मतलब हम आपसे बैठते हैं, आपसे बात करते हैं, आपकी कोशिश करते हैं कि आपकी इंटेंशन जानने के लिए कोशिश करते हैं कि आपका इंटेंशन राइट है या रॉन्ग है, आपका इंटेंशन कहीं इजी मनी मेकिंग का तो नहीं है जिसके लिए वो अल्लाह हो रहा है।